मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आया हूँ हिंदुस्तान अनुलोम विलोम, जिसकी स्पीड होगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। सपा नेता द्वारा औरंगजेब का बयान अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज का इस तरह अपमान देश कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबू आजिम ने कहा था, औरंगजेब को क्रूर शासक में मैं नहीं मानता। उसने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिर बनवाए। औरंगजेब के समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। उन्हीं के शासनकाल को देखकर अंग्रेज भारत आए। वास्तव में औरंगजेब एक इंसाफ पसंद बादशाह था। हालांकि अब वही नेताजी यह कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। फिर भी यदि किसी का दिल इससे दुखा है तो वह माफ़ी मांगते हैं। मगर औरंगजेब की महिमा गाकर उन्होंने न सिर्फ इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया, बल्कि वीर मराठों के इतिहास का अपमान भी किया। सच्चाई क्या है? इतिहास की किताबें बताती है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। निर्दोषों की हत्याएं और धार्मिक कट्टरता उसकी पहचान थी, तो ऐसे क्रूर शासक का समर्थन करना राष्ट्रद्रोही माना जाएगा। सपा नेता ने औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल बादशाह की तारीफ ही नहीं की, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज का अपमान भी किया। शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक मराठा गौरव और हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के सर्वोच्च नायकों में से एक है। सवाल है कि छत्रपति संभाजी महाराज को जिसने 40 दिनों तक बंधक बनाकर मारा, वह भला उत्तम शासक कैसे हो सकता है? असल में इन नेताजी को लगा होगा कि कुछ भी बोल देंगे और विक्टिम कार्ड खेलकर बच निकलेंगे, इसलिए अब वह माफ़ी तक मांगने की बात कहने लगे हैं। अखिलेश यादव आज इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उनका समर्थक वर्ग भी सबसे ज़्यादा असहिष्णु और कट्टर है, जो किताब की व्याख्या तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा प्रकरण इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देश को खाएं और देश के नायकों का अपमान भी करें। सपा नेता ने माफ़ी की बात कही है, लेकिन जब तक सार्वजनिक तौर पर शिवाजी महाराज की सर्वसत्ता को वह स्वीकार नहीं करते और औरंगजेब को दुत्कारते नहीं, तब तक उनकी माफ़ी का कोई मतलब नहीं। वह वाकई शर्मिंदा है तो अपनी करनी से इसे साबित करना चाहिए, अन्यथा उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग सही है। विवादों का दूसरा नाम भारत कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई न कोई नेता ऐसा बयान देता ही है कि उस पर विवाद पैदा हो जाए। क्रूर, निर्दयी, अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब पर बहस इसी कड़ी का हिस्सा है, जबकि ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़े जाने से देश व जनता का कोई भला होने वाला नहीं। नफ़ा नुकसान जो भी होता है वह नेताओं व राजनीतिक दलों का
होता है। आज जब देश को मजबूत व प्रगतिशील बनाने की दरकार है, तब हम ऐसे विवादों में उलझे हुए हैं जो देश को पीछे धकेल रहे हैं। आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले युग में इनका कोई महत्व व वजूद नहीं है। आज शिक्षा केवल बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति पर कोई बात नहीं कर रहा। शायद सभी राजनीतिक दल मिली-जुली कबड्डी खेल रहे हैं और कब्रें खोदो, गड़े मुर्दे उखाड़ो, असल मुद्दों से देश व जनता को दूर रखो और भ्रम का माहौल पैदा करो। यह तो सरासर देश व यहाँ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी है और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अच्छा यही होगा कि ऐसे बेतुके विवादों के बजाय विकास के ज़रूरी मुद्दों पर बात की जाए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने औरंगजेब की प्रशंसा में 2 शब्द क्या बोल दिए, उनके बयान पर विवाद बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं और माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अपने देश में नफ़रत और झूठ के शोर में सच को दबाने का खेल बहुत पुराना है। सच यह भी है कि गांधी जी ने 1921 में ओडिशा के एक कार्यक्रम में कहा था, अंग्रेज़ों से पहले का समय गुलामी का समय नहीं था। मुग़ल शासकों ने हमें एक तरह से स्वराज्य प्राप्त था। अकबर के समय में प्रताप का पैदा होना संभव था और औरंगजेब के समय में शिवाजी फल फूल सकते थे, मगर 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने क्या एक भी प्रताप और शिवाजी को जन्म दिया। कुछ प्रताप और सामंती देसी राजा जरूर है, लेकिन सब के सब अंग्रेज कारिंदे के सामने घुटने टेकते हैं और दास्ता स्वीकार करते हैं। इसी तरह 1931 में उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों के आने से पहले के इतिहास को आप देखें, उनमें आपको हिंदू मुस्लिम दंगों के आज से ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में हमें दंगों का कोई हवाला नहीं मिलता। साफ है, कई उदाहरण हैं जो सच्चाई बयां करते हैं, लेकिन इसे मानेगा कौन, पढ़ेगा कौन? जब सभी मुस्लिम शासकों पर आक्रांता बताया जाने लगे, तब गांधी जी को सुनेगा कौन? फुल स्टॉप।